Hey everyone, my name is Likhita Aware and welcome back to my channel Legal Shots with Vakil. As you all know कि MHCT के इस साल के 2022 के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 19th March to 7th April and your exam will be conducted on 17th or 18th of May. So yes, अभी 2 महीने ही अभी टाइम बचा है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए. सो लॉट ऑफ देम आस्क मी कि इज़ इट पॉसिबल कि 2 महीने में हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो लेट मी टेल यू, येस इट इज़ पॉसिबल, बट फॉर दैट यू नीड टू डू डबल द हार्ड वर्क अदर्स आर डूइंग. क्योंकि अभी बस 2 महीने ही रह चुके हैं एंड आई नो यू माइट बी हैविंग योर बोर्ड्स अप्रोचिंग. तो उस सब में कैसे मैनेज करना होगा वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. And one more thing, please do subscribe my channel because I only make videos related to MHCT. I have helped a lot of students. You might be seeing my post on Instagram as well as on my YouTube channel as well. A lot of people have taken admission पिछले साल के after watching my videos. So yes, I help a lot for MHCT students. And if you want to know other videos also will be upcoming on this channel. So please do subscribe my channel. So let's move on and start how to prepare in 2 months. So I will give you a detailed plan about subject wise. So before that, let me just give you some basic rules that you need to avoid distraction. Please, in these 2 months, stay away from Instagram and other social media sites. Even if you are there, just limit yourselves like for 10 to 15 minutes or half an hour, not more than that. I might be sounding like your mom, but then this is the time. क्योंकि अगर आप अभी बहुत मेहनत करोगे तो कैप राउंड के वक्त you will be much more relaxed because I know what's the reality is. 2 मार्क 1 मार्क से लोगों को कॉलेजेस नहीं मिलते, अच्छे कॉलेजेस. लाइक मेरा एग्जांपल ले लो, आई कुडंट गेट इनटू IELTS जस्ट बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स, बट देन दैट्स ओके. बट you have to work hard for each and every mark. So yes, I will tell you a detailed plan how to study. Let us discuss it subject wise. So the first subject we will discuss about English. तो इंग्लिश के लिए आई वुड recommend you a book which is by Arihant Publications. Let me tell you, this is not at all a paid sponsorship, but ये बुक मेरे पास अभी भी है एंड आई रियली लव्ड इट क्योंकि उसमें ना करेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर इज़ रियली वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल. जो क्वेश्चंस MHCT में पूछे जाते हैं वैसा ही पूरा सिलेबस, मतलब दैट इज एन बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन MHCT और एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. So please, I would say, if you can afford, please buy that book. I will be giving the link in the description. Please go and purchase that book. That book is really good. तो उसमें से आपको डेली 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होंगे 2 मंथ्स के लिए. आप एक प्लान बना लीजिए कि कितने पेजेस है, कितने सॉल्व करने हैं एंड डोंट स्टिक टू ओनली 1 चैप्टर. लाइक 5 जम्बल लेटर्स सॉल्व करिए, 5 ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, 5 कुछ अलग करिए. तो ऐसे 5 क्वेश्चंस डेली आप एक टारगेट सेट करिए, डेली प्रैक्टिस करिए इंग्लिश के लिए. सेकंड थिंग विच इज देयर इन इंग्लिश, दैट्स पैसेजेस. फॉर पैसेजेस दिस टिप वर्क्स लाइक वंडर्स. व्हाट आई रिकमेंड इज आप लैपटॉप पे डेली, लैपटॉप पे PC पे, प्लीज़ ओनली हाईली रिकमेंडेड कि आप लैपटॉप पे PC पे ये करना एक्टिविटी, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है. तो दैट विल हैव एन लाइक आपको एक एज मिलेगा, आपको प्रैक्टिस होगी डेली PC पे बैठ के रीड करने की. एटलीस्ट स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं हम लोग वो आपकी इंक्रीज होगी एंड दैट विल रियली हेल्प यू. तो आपको PC या लैपटॉप पे एक पैसेज सर्च करना है. सर्च लाइक पैसेजेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पैसेजेस फॉर कैट, एनीथिंग एंड वॉट एवर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज यू गेट, आपको वो टाइमर लगा के सॉल्व करनी है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप 10 मिनट्स में वो पूरा पैसेज सॉल्व करें एंड डेली आपको प्रैक्टिस करनी है 2 महीने के लिए. यू विल बी सॉल्विंग लाइक 60 पैसेजेस. दैट्स लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ पैसेजेस विल बी सॉल्विंग. तो ये चीज़ें करना. थर्ड थिंग फॉर वोकैबुलरी, दिस इज कि डेली 10 वोकैब करना. अभी वोकैब को तो इट्स कम्प्लीटली ऑन लक बेसिस, क्योंकि आपने अगर कोई वोकैब किया होगा या आपको पता होगा मीनिंग. अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हो तो आपने कभी ना कभी नॉवेल में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, देन यू माइट हैव चांसेस कि आपको पता हो रही उसका आंसर क्या है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टू इम्प्रूव योर वोकैब, आई विल टेल यू कि दैट्स वर्ड पावर मेड इजी. दैट्स अ book. I will also give that in the link for that book in the description. Please go and buy if you haven't. And daily उसमें से 10 vocab करना and that will really help you. क्योंकि अगर आप 10 भी कर सकते हो तो you can see ना 60 days, then that will be like 600 vocabulary words you'll be doing and that's like a good amount. तो उसमें से आपको अगर हल्का सा अगर मीनिंग भी आपको पता हो तो you can guess work, okay? That really works.
So these are the tips for English. Let's move on to next subject and discuss about it. The next subject we will discuss is that's GK. For GK, you know what I will tell you is GK Today एक website है, वहाँ पे जाना and download all the monthly compendiums right from October to April. मतलब अप्रैल अभी आया नहीं है बट आएगा ना तो अपलोड हो जाएगा. तो एवरी मंथ का आप डाउनलोड करना एंड गो थ्रू इट थरोली. मतलब आपको इतना थरोली आपको जाना होगा पूरे कंपेडियम की न्यूज़ से कि आपको एटलीस्ट ऑप्शन से पता चले कि यू नो दिस इज समथिंग, इसको रिलेटेड ये है. अगर क्रिप्टो करेंसी का कुछ पूछ रहा है तो क्रिप्टो के रिलेटेड ये है या कुछ है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, तो आपको उतना थोड़ा होना चाहिए फॉर जीके. तो एंड फ्रॉम अक्टूबर, ओके, October to December is at least like a secondary part, but from Jan you need to be more precise क्योंकि Jan to April are the main GK questions they mostly focus on. तो Jan to April तो डबल आपको रिवाइज करनी होगी, डबल फोकस करना होगा. बट October to December is like okay, you can like give it a shot, but then you have to be थरो विद दैट एज वेल. आपको ऑप्शन पे छोड़ के कोई मतलब ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू डू दैट. फॉर स्टैटिक पार्ट आई वुड से गो थ्रू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो आज तक मतलब एवरी ईयर मैंने भी जब दिया था MHCT एंड लास्ट 2 years आई कीप यू नो आई एम इन टच विद ऑल द स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देते हैं तो मुझे रिव्यू देते हैं. तो एवरी ईयर फॉर स्टैटिक पार्ट इट्स ओनली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी होगी. आपको जो वाइसरी जनरल है, गवर्नर जनरल है, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म लाया उतना वो एक टेबल चार्ट मिल जाएगा आपको अगर गूगल करते हो तो. यू नीड टू बी थरो विद दैट. दैट्स मोर देन इनफ. And for geography, planet system is like, please you know be very thorough with that. Which planet has a which particular special special variety or special species in that, like you know red planet is Venus. So ये सब questions पूछे जाते हैं. तो प्लीज़ planetary system का थोड़ा सा उनके characteristics पढ़ के and thoroughly revise करके जाना. That will be really helpful. Let's move on to the next subject, that's logical reasoning. Let me give you a disclaimer before discussing that. Logical reasoning in MHCT is always a googly, which means every year मतलब वो कुछ भी questions पूछ देते हैं. कुछ भी यानी वो बैंक PO के जो लेवल के questions होते हैं वो MHCT में डाल देते हैं. कभी कभी तो सिलेबस में जो दिया भी नहीं है, मतलब सिलेबस अगर आप सर्च करोगे तो जो सिलेबस में आता है ब्राउचर पे उसके भी मतलब उसे छोड़ देते हैं, कुछ अलग ही क्वेश्चंस डाल देते हैं जो सिलेबस में भी नहीं है. तो टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक द वर्स्ट आई विल रिकमेंड टू वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट्स MK पांडे. एंड आई हैव सीन, क्योंकि मैंने भी वही रेफर किया था, उसी में से आते हैं क्योंकि दैट्स अ बुक लाइक अ स्टैंडर्ड बुक फॉर बैंक PO एग्जाम्स. एंड मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप अगर उससे आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो देन यू कैन नॉट वरी फॉर एनीथिंग. मतलब आप वर्स्ट से वर्स्ट क्वेश्चन मतलब डाल देंगे तो आप यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. The only thing for logical reasoning is you need to be mentally very strong क्योंकि वो कुछ भी पूछते हैं. So for that be prepared and go through this book MK Pandey thoroughly and you will be done with that. Let's move on to the next subjects, that's legal reasoning. तो legal reasoning के लिए MHCT जो है वो generally मतलब normal questions पूछता है. It's not that difficult as CLAT, but it is not even that easy as any other exam. It is like medium. एंड अगर आपको लॉजिकल मतलब लीगल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करनी है तो आई वुड ओनली रिकमेंड कि गूगल करना पास्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट. एंड अगर आपने कोई कोचिंग लगाई है फॉर क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दैट विल रियली वर्क. क्योंकि इसमें लीगल रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो लीगल जीके है उसके बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मोर 5 to 6 होते हैं. एंड दैट आर ऑल्सो जनरली यू नो जो जीके में कवर हो जाता है. लाइक यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस हिजाब जजमेंट विच हाई कोर्ट गेव दैट्स कर्नाटक हाई कोर्ट, एंड वो तो आपके यू नो जीके में भी कवर ही होगा. तो दैट्स नॉट समथिंग मतलब कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको. बट येस प्लीज़ मतलब जब आप जीके पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो लीगल न्यूज़ जो आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि आपकी एग्जाम ही लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. Let's discuss about the last subject that is maths. I am sure there are many kids जिनको maths से बहुत डर लगता है. They are like you know maths हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है. एंड उनका ये प्लान होगा कि maths मतलब 10 marks के लिए तो हम पूरा ऑप्शन पे छोड़ देंगे. प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस ब्लंडर, डोंट कमिट दिस मिस्टेक. क्योंकि
यू नो MHCT में एक एक मार्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वन मार्क विल डिसाइड योर गुड कॉलेज. लाइक यू नो सम पीपल विल गेट अ गुड कॉलेज, एक मार्क ज़्यादा है उनको आपसे, इसलिए. एंड यू नेवर नो, मैथ्स में अगर मिल गया तो प्लीज़ नेवर लीव दैट कंप्लीट एंटायर मैथ्स फॉर ऑप्शन. अगर आपको बहुत डिफिकल्टी भी होती है देन आई हैव अ सिंपल सोल्यूशन फॉर दैट. दैट्स लाइक द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स मैं अभी आपको बोलूँगी. उसके ऊपर वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करना, जो बैंक पीओ या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग देते हैं उनके वीडियोस आप देखना. दे विल रियली हेल्प यू. लाइक वो बहुत ईजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स यू नो टिप्स देंगे दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन एटलीस्ट स्कोर 5 to 6 मार्क्स. एंड 5 to 6 मार्क्स इज अ ह्यूज थिंग इन MHCT. आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं बोल रही हूँ, बट कैप प्रोसेस के वक्त आपको पता चलेगा. एंड यू विल ओनली टेल मी कि दी यू वर राइट, हमें आपने बराबर बोला था. क्योंकि आई एम डूइंग दिस वीडियोज लाइक फ्रॉम मेनी ईयर्स, आई नो वॉट इट इज़. सो प्लीज़ डोंट लीव इट फॉर ऑप्शन. लेट मी टेल यू द लेसन्स. आप नोट डाउन करना एंड उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मतलब देखो ना 10 मार्क्स एंड उसी में से आते हैं 2 क्वेश्चन भी अगर हो गया ना तो 10 मार्क्स आर डन. द फर्स्ट इज एवरेजेस आप सर्च करना. ये बैंक पीओ एंड एवरी एग्जाम के लिए होता है नॉर्मल. इसके सब शॉर्टकट्स यू नो यू नीड टू बी थरो विद दैट एंड दैट विल रियली बी हेल्पफुल. Averages. Second is profit and loss. Profit and loss is like the favorite lesson for every law entrance examinations. I think ये हमें फ्यूचर में अपने क्लाइंट के प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, बट देन दैट्स जस्ट अ जोक. बट येस, एवरी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फोकसेस ऑन प्रॉफिट लॉस. So please search for that and try to watch videos on YouTube. Third is time, speed, work and distance. This is like one of the favorite subject. I don't know why they ask, but इसमें बहुत tricky questions भी पूछे जाते हैं. But if you watch these videos on YouTube, like वो बैंक पीओ and वो exams के जो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो you are done with it. मतलब आपको बहुत easy जाएगा and समझ में आ जाएगा. अगर आपको concept clear है then you can really solve all the questions. Then the fourth lesson is this is tricky in MHCT only, क्योंकि CLAT नहीं पूछता है questions. This is related to geometry and algebra. तो यू माइट हैव नोन, मतलब 10th में अगर आपको मतलब स्कूल में मैथ्स था ना, तो उसमें वो एक होता है कि सर्कल होता है, देन डायमीटर के ऊपर अगर हमने ट्रायंगल डाला तो उसका एंगल कितना होता है. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देन इफ देयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट विल बी इट्स मेजरमेंट. यू नो दैट इट्स मोर देन 90 बट लेस देन 180. तो ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिक 10th में होता है ना, एंगल्स एंड ऑल. तो ट्राई जस्ट रिवाइजिंग दोज कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको मिल जाएंगे बुक्स में या कहीं पे भी आप सर्च कर दो. बट येस, यू नीड टू बी क्लियर विद दैट एंगल मेजरमेंट एंड ऑल. एंड येस, दिस वॉज अबाउट मैथ्स एंड आई एम डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स. And I will be making more videos till your exams get over, and after that also at least I will be making more videos. So yes, please do subscribe and please share this video to all the students who will be giving MHCT this year. All the best. Let me know all your queries. You can text me, comment down here, or text me on my Instagram as well. I reply everyone. So yes, start preparing. All the best. Until we meet, the video has been adjourned. Bye bye.